नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस रानी की कहानी जिसने सोने चांदी नहीं, श्री कृष्ण के चरणों को अपना धन माना, जिसने जीवन भर एक ही नाम जपा, कान्हा। पूर्णविराम। जो समाज से, सत्ता से, दर्द से और मृत्यु तक से नहीं डरी, क्योंकि उसने अपना दिल किसी इंसान को नहीं, खुद भगवान को दे दिया था। आइए सुनते हैं भक्त शिरोमणि मीरा बाई की वह अमर कथा। साल था 1498। राजस्थान के मेड़ता नगर में एक राजपूत राठौड़ घराने में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मीरा। बचपन से ही मीरा बाकी बच्चों से अलग थी। जहां बाकी बालिकाएं गुड़ियों से खेलती थीं, मीरा कान्हा के चित्र को देखकर घंटों मुस्कुराती रहती, उनसे बातें करती। एक दिन की बात है, महल में एक साधु आए। उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति अपने थैले से निकाली और बोले, ये उस भक्त के लिए है जो सच्चे मन से भगवान को पुकारे। मीरा भागती हुई आईन और मूर्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वही क्षण मीरा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वह नन्ही सी रानी दिन रात उस मूर्ति की पूजा करती, उसे अपने साथ सुलाती, खिलाती, जैसे वह कृष्ण उनके पति हों। एक बार मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा विवाह किससे होगा? माँ ने हंसते हुए कहा, तू इतनी सुंदर है बेटा, तेरा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मीरा तुरंत बोली, नहीं माँ, मेरा विवाह तो हो चुका है मेरे कान्हा से। समय बीता, माँ का देहांत हो गया। मीरा सयानी हुई और राजपरिवार के निर्णय अनुसार उनका विवाह कर दिया गया। मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से वो मेवाड़ की बहू बन गई, पर दिल से वो हमेशा द्वारिका की राधा ही बनी रही। उन्होंने सजे धजे महलों में भी बस एक ही नाम जपा, गिरधर गोपाल पूर्णविराम। राजमहल को मीरा की भक्ति पसंद नहीं आई। सास, ननद, दरबार के लोग, यहाँ तक कि उनके पति भोजराज भी धीरे धीरे उनके विरुद्ध हो गए। उन्हें समझाने की कोशिश की गई, धमकाया गया कि तुम एक रानी हो, तुम्हें भजन नहीं दरबार संभालना चाहिए। मीरा ने कहा, जिस राजपूत कुल में जन्म लिया वहाँ सिर झुकाना नहीं सीखा, और मैंने अपना सिर केवल कृष्ण के आगे झुकाया है। उन पर कई बार जहर देने की कोशिश की गई। एक बार विष से भरा प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे प्रभु को अर्पित कर पिया और वो विष अमृत बन गया। कभी फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया। मीरा ने उसे निकालकर कृष्ण का हार बना लिया। जब भी उन्हें मारने की कोशिश हुई, उनके भजन की गूंज तेज होती गई। कहते हैं मीरा बाई जब मंदिरों में जाकर भजन गाती थी तो लोग उनके गाए शब्दों में अपना दुख भूल जाते थे। उनके कंठ से नहीं, आत्मा से आवाज निकलती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। धीरे धीरे मीरा ने महलों से दूरी बना ली। उन्होंने साधुओं का संग अपनाया, तीर्थों की यात्रा शुरू की। वृंदावन, मथुरा, बद्रीनाथ, हरिद्वार, हर पावन धाम में उनकी बांसुरी गूंजने लगी। वे एक रानी नहीं, एक साध्वी बन गई थी, जो पदों में भगवान को गाती और प्रेम में डूब कर रोती। एक दिन वो वृंदावन पहुंची। वहां एक महान संत निवास करते थे। जब मीरा ने मिलने की इच्छा जताई तो संत ने कहा, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा मुस्कुराईं और जवाब दिया, वृंदावन में तो केवल कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपियां हैं। आप कौन होते हैं मुझे अलग करने वाले? संत झुके और मीरा को प्रणाम किया। मीरा का जीवन समाज के लिए एक चुनौती था। एक स्त्री होकर समाज की बेड़ियां तोड़ देना, एक रानी होकर सन्यासी हो जाना, और एक पत्नी होकर केवल भगवान को पति मान लेना आसान नहीं था। लेकिन मीरा ने सारी बाधाएं अपने प्रेम की आग में भस्म कर दी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस इतना ही कहा, ए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। आखिरकार जब हर द्वार बंद हुआ तो मीरा चल पड़ी अंतिम बार अपने परम प्रिय से मिलने। द्वारका रणछोड़ जी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पुकार लगाई, यह गिरधर अब तो मुझे अपने में समा ले। कहते हैं मंदिर के गर्भगृह से आवाज आई, आजा मीरा, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले। मीरा मंदिर के भीतर गईं
और फिर कभी बाहर नहीं निकली। उनका देह विलीन हो गया श्री कृष्ण की मूर्ति में, मानो राधा कृष्ण में फिर से समा गई। दोस्तों, अगर आपको मीराबाई की ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और सच्ची भक्ति की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई।